खम्मा दोस्तों मैं नितिन शर्मा यूट्यूब के स्टोरी टर्मिनल चैनल में आज बात करने जा रहा हूँ उस शख्सियत की जिसने पूरे हिंदुस्तान को ये समझाया है कि क्राइम रिपोर्टिंग क्या होती है और क्राइम रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं उस इंसान की जिसने टीवी पर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन पर आधारित क्राइम शो की शुरुआत की। इस शख्स ने हमें सरल भाषा में ये बताया है कि एक क्रिमिनल माइंड क्या क्या कर सकता है और कैसे कैसे क्राइम कर सकता है। वैसे तो दोस्तों ये शख्सियत किसी परिचय की मोहताज नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे ही क्राइम रिपोर्टिंग का नाम लिया तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात करने जा रहा हूँ। इस शख्सियत का नाम लूँ इससे पहले कुछ पंक्तियाँ जो शायद इसी शख्स के लिए बनी हो बोलना चाहता हूँ और इन पंक्तियों के माध्यम से ही इस शख्सियत का परिचय करवाना चाहता हूँ कि सिस्टम को सुधारने का दम जो रखता, काम के प्रति दीवानगी की हदों को पार वह करता, कलम कैमरे से प्रहार जो करता, खबर पाने की फिक्र में और जनता को सच दिखलाने की जिद में अपनी फिक्र जो नहीं करता, चौथे स्तंभ की संज्ञा वो पाता और सिर्फ सर्वनाम होकर रह वो जाता, लेकिन शम्स ताहिर खान वो कहलाता। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं पत्रकारिता जगत के जाने माने मशहूर क्राइम रिपोर्टर शम्स ताहिर खान की एवं इनके जीवन रूपी सफ़रनामे की, और जो चुनौतियां इनके सामने आई उनको पार करके कैसे ये क्राइम टीवी और यूट्यूब के किंग बने। तो दोस्तों 2 जनवरी वो तारीख है जब क्राइम रिपोर्टिंग के किंग शम्स ताहिर खान का जन्म भारत की राजधानी यानी कि दिल्ली के एक मुस्लिम परिवार में हुआ। इन्होंने अपनी शिक्षा एंग्लो अरेबिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली से की। इसके बाद ग्रेजुएशन करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ये काम की तलाश में लग गए और वर्ष 1993 में हिंदी का डेली न्यूज़पेपर आता है जनसत्ता, इसमें बतौर क्राइम रिपोर्टर के रूप में काम करने लगे। पहले क्राइम की खबरों को न्यूज़पेपर पर इतना महत्व नहीं देते थे और क्राइम की खबरें नीचे के पन्नों में कहीं गुम हो जाती थी, लेकिन शम्स सर ने मुश्किल रास्ते का चुनाव किया और खूब मेहनत की और अखबार में क्राइम की खबरों को नीचे के पन्नों से निकालकर मुख्य पृष्ठ तक पहुंचाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस प्रकार जनसत्ता से इनका जुड़ाव 7 वर्षों तक रहा। इसके बाद इन्होंने दिसंबर 2000 में आज तक के न्यूज़ चैनल के साथ काम करना आरंभ किया और ये आज तक में काम कर रहे थे, लेकिन इनको अभी वो पहचान नहीं मिली थी और लोगों की जुबान पर इनका नाम नहीं था, और ऐसा होना भी नेचुरल था क्योंकि शम्स सर अभी पर्दे के पीछे ही काम कर रहे थे और 21वीं सदी की शुरुआत में क्राइम रिपोर्टिंग का ऑन स्क्रीन में इतना रोल नहीं होता था। लेकिन शम्स सर ने वर्ष 2003 के मार्च महीने में वो किया जिसके बाद इनको लोग जानने लगे। इन्होंने आज तक चैनल पर एक वीकली प्रोग्राम की शुरुआत की जिसका नाम था जुर्म। इसको शम्स सर होस्ट करते थे। इसमें क्राइम से रिलेटेड स्टोरी के बारे में संपूर्ण जानकारी बताई जाती थी। जुर्म सप्ताह में केवल एक ही दिन आता था और इसकी सफलता के बाद अब वर्ष 2004 में डेली क्राइम शो की शुरुआत की जिसका नाम है वारदात। ये क्राइम शो वो शो है जिसने शम्स सर को वो पहचान दिलाई जिसके शम्स सर हकदार थे। ये क्राइम शो इतना फेमस हुआ कि आज भी वारदात शो आता है और इस शो का आज तक चैनल को भी शिखर तक पहुंचाने में अहम योगदान रहा है। शम्स सर का जुर्म और वारदात शो दूसरे चैनल के लिए भी रोल मॉडल जैसा रहा है, क्योंकि इसके बाद ही दूसरे चैनलों ने भी क्राइम शो की शुरुआत की। लेकिन शम्स सर हमेशा एक कदम आगे रहने वाले इंसानों में से एक है और उन्होंने वर्ष 2005 में राज नाम से क्राइम शो शुरू किया जिसमें फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन से केस कैसे सोल्व किया गया और उसको टीवी पर नाटकीय रूपांतरण करके समझाया जाता था। और शम्स सर वो ही शख्स थे जिन्होंने फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन पर आधारित शो का ट्रेंड इंडिया में एक अलग ही लेवल पर पहुंचाया है। शम्स सर ने हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज़ तेज की है और इसीलिए इन्होंने ऐसे लोग जो कोर्ट द्वारा बरी कर दिए गए हो और उन्होंने बिना कोई जुर्म के लंबी सजा और यातनाएं सहन की हो, ऐसे लोगों की कहानी कोई लौटा दे मेरे टीवी पर दिखाई और समाज में एक जागरूकता की अलग भी जगाई, जिसके लिए इनको नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इस प्रकार अब शम्स सर क्राइम रिपोर्टिंग की दुनिया में काफ़ी छा गए थे और आज तक में भी क्राइम से रिलेटेड रिपोर्टिंग के सारे काम शम्स सर की देखरेख में ही होने लगे।
इसके बाद शमसर ने संसद हमले के आतंकवादी अफजल गुरु का भी इंटरव्यू लिया और जिसकी वजह से भी इनको एक अलग ही पहचान मिली थी। शमसर ने इराक के मोसुल से भी अपनी जान को जोखिम में डालकर रिपोर्टिंग की थी, क्योंकि उस टाइम मोसुल आईएसआईएस आतंकवादियों का गढ़ था और इस जोखिम भरी रिपोर्टिंग के लिए शम्स ताहिर खान को बेस्ट इंटरनेशनल रिपोर्टर का ENBA अवार्ड भी मिला। इसके अलावा शम्स ताहिर खान को 2015 में मुंबई प्रेस क्लब रेड इंक अवार्ड भी मिला हुआ है। अब बात करते हैं शमसर के यूट्यूब की दुनिया के सफरनामे की। तो 11 जून 2018 वो तारीख है जब शमसर ने यूट्यूब के क्राइम तक चैनल की शुरुआत की और आज टीवी से ज़्यादा लोग शमसर को क्राइम तक पर सुनना पसंद करते हैं। इनकी लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इनके क्राइम तक चैनल पर दिनांक 12/9/2021 तक 47,90,000 सब्सक्राइबर है और करीबन 158 करोड़ 98 लाख व्यूज है और अभी इनके चैनल को 5 वर्ष से भी कम समय हुआ है। क्राइम तक में अधिकतम ये सोमवार से शुक्रवार रात को 9 बजे लाइव आते हैं और शनिवार को इनकी स्टोरी रिकॉर्डेड होती है। इनके स्टोरी सुनाने का अंदाज ही ऐसा होता है कि लोग उस सीन में खो जाते हैं और एक वर्चुअल दुनिया में चले जाते हैं और शमसर का यही अंदाज इनको एक अलग ही पहचान दिलाता है। इनकी आवाज़ की दुनिया दीवानी है। इनके बोलने का तरीका और कहानी को प्रस्तुत करने का तरीका सबसे अलग है। तभी लोगों को इनसे शिकायत भी रहती है कि जब ये किसी दिन कहानी सुनाना मिस कर देते हैं किसी काम की वजह से, तो लोग उस दिन सो नहीं पाते हैं, क्योंकि लोगों को इनकी कहानी सुनने की आदत जो हो गई है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इनके दाम्पत्य जीवन की। तो शम्स ताहिर खान मैरिड है और इनकी धर्मपत्नी का नाम सावित्री बलूनी है, जो जर्नलिज्म टीचर है। इनके एक डॉटर भी है जिसका नाम संस्वी बलूनी खान है। वर्तमान में शमसर दिल्ली में ही रहते हैं। अब दोस्तों इनके और इनकी पत्नी के बारे में एक अच्छी बात जिसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार होना चाहिए, इसलिए इस मंच पर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसे शमसर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया था। ये लाइन हूबहू आपको सुनाता हूँ। शमसर लिखते हैं कि अमूमन सोशल मीडिया पर लिखता नहीं हूँ, क्योंकि हमेशा सोचता हूँ कि मैं क्यों लिखूँ और आप क्यों पढ़ें, मैं क्यों कहूँ और आप क्यों सुने, जबकि मैं जानता हूँ कि मेरे लिखने से कहने से कुछ बदलने वाला नहीं है। मुझे खुद को लेकर कोई गलतफहमी भी नहीं है, पर एक छोटी सी चीज़ ने आज मुझे लिखने पर मजबूर कर दिया है। एक रोज़ अचानक मेरी बीवी सावित्री बलूनी ने कहा कि वो नौकरी छोड़कर कुछ ऐसा करना चाहती है जिससे उन्हें दिली खुशी हो। वो उत्तराखंड के अपने गांव को गोद लेना चाहती थी, पर शर्त ये थी कि ना कोई NGO खोलेगी, ना किसी से मदद लेगी, जो करेगी खुद करेगी। जर्नलिज्म के बाद वो अच्छा खासा जर्नलिज्म पढ़ाने का काम कर रही थी। खैर इसके बाद मेहनत भरी कवायद शुरू हुई। उत्तराखंड के बमराड़ी ग्राम सभा में छोटा और बेहद पिछड़ा गांव है बेसोड़ा। गांव आना जाना शुरू हुआ। ऐसे ही एक बार गांव से लौटकर अचानक मुझसे पूछा कि गांव में एक स्कूल है, उसे भी गोद ले लूँ क्या। पर इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, अचानक सवालिया अंदाज में बोली, पर स्कूल RSS का है। पलटकर मैंने बस इतना पूछा, और बच्चे वो गांव के नहीं है क्या। गांव के साथ साथ अब गांव का वो स्कूल भी गोद ले लिया गया। स्कूल के बच्चों के लिए धीरे धीरे ड्रेस, किताबें, कंप्यूटर खरीदे, जिनमें कई दोस्तों ने भी मदद की। घर में रखे हारमोनियम को नया बनाया, ढोलक खरीदी, सब स्कूल पहुंचा दिया ताकि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ संगीत भी सीख सके। यहाँ तक कि टीचर के लिए सैलरी का भी इंतजाम किया। स्कूल के बच्चे खुश थे और वो भी खुश, और मैं भी इन सब की खुशी में खुश। फिर एक रोज़ अचानक उसने कुछ तस्वीर दिखाई। पहली बार मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि साल भर की कड़ी मेहनत का नतीजा उस तस्वीर में कैद था। गांव में 12 शौचालय बनकर तैयार हो चुके थे। एक तस्वीर में एक शौचालय के बाहर गांव की एक बेहद बुजुर्ग महिला को बैठी देख मैं घंटों तक यही सोचता रहा कि सचमुच अगर इंसान कुछ ठान ले तो वो कुछ भी कर सकता है, और उसने भी ऐसा ही करके दिखाया।
तो दोस्तों ये सोशल मीडिया की कहानी हमें ये प्रेरणा देती है कि हस्बैंड वाइफ को अच्छे निर्णयों में एक दूसरे का साथ देना चाहिए और एक दूसरे का सहयोग भी करना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं शमसर को जो अवार्ड और सम्मान मिले उनकी। वर्ष 2015 में कलर्स चैनल पर प्रसारित होने वाले कॉमेडी शो कॉमेडी नाइट बचाओ में बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए। इसके अलावा लोकप्रिय टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में भी ये बतौर एक्सपर्ट के रूप में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाले लोकप्रिय क्राइम शो क्राइम पेट्रोल की स्पेशल सीरीज 30 दिन 30 नए केस को लोकप्रिय एक्टर अनूप सोनी के साथ होस्ट भी कर चुके हैं। शमसर ने क्राइम शो के अलावा बहुत सी डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है, जिनमें अयोध्या की आवाज़ सुनो, मुंबई हमले पर मेरे मातम का कोई नाम नहीं, भोपाल गैस त्रासदी पर रात क्या होती है भोपाल से पूछो, चुनाव में मुस्लिम राजनीति पर जीतेगा भाई जीतेगा, सत्याग्रह, गांधी हत्याकांड पर, हे राम और इन सभी डॉक्यूमेंट्री को अलग अलग अवार्ड भी मिले हैं। तो दोस्तों वैसे तो काम के दम पर बहुत से लोग अवार्ड्स कमाते हैं, लेकिन शमसर ने अवार्ड के साथ ही साथ लोगों के दिलों में जगह कमाई है और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक विशेष किस्सा और सुनाता हूँ और उसके बाद अपनी कहानी को विराम देता हूँ, जो शमसर ने ही बताया था कि एक बार देर रात ये पीसीओ पर बात करने के लिए रुके थे, तब 3 लोगों ने लूटपाट करने के लिए इनका किडनैप कर लिया था। लेकिन शमसर ने उस टाइम आपा नहीं खोया और सूझबूझ दिखाते हुए किडनैपर को धक्का देकर जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठ गए थे और वहां से जान बचाकर भाग गए थे। बाद में आगे जाकर पुलिस केस भी किया था और किडनैपर को भी पकड़वाया था। इसमें से एक किडनैपर का 10th क्लास का एग्जाम था, उसका कैरियर खराब ना हो इसलिए शमसर ने उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया था। हालांकि उस किडनैपर ने शमसर को कुछ नहीं किया था और वो पास में ही बैठा था। इस किस्से से ये पता चलता है कि शमसर कितने सजग और दयावान हैं। ये किस्सा मध्य प्रदेश के बैतूल का है। तो दोस्तों ये थी शमस्ताइर खान और उनके सफ़रनामे की छोटी सी जानकारी। हम आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको इंस्पायर करेगी और बहुत से लोग शमसर के पछिनों पर चलने की कोशिश करेंगे। नया दिन होगा, नई खुशनुमा सुबह होगी, फिर से एक नई कहानी होगी। जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अगर जानकारी में भी कोई त्रुटि हुई हो तो भी हमें ज़रूर बताएं। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।